रिजल्ट आप देख सकते हो। जैसे ही फेस पैक को आप अपनी स्किन से रिमूव करोगे ना, आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग और निखरी हुई नज़र आएगी। कहीं पर भी शादी ब्याह पार्टी है, जाने से पहले आप इस फेस पैक को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आप इसे डेली बेसिस पे हेलो भी लगा एवरीवन, सकते गुड हो। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर लेकर के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक फेस पैक की मदद से हम अपनी स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम्स को क्योर करेंगे। फिर चाहे से आपकी स्किन की जो मर्जी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे से आपको टैनिंग की वजह से चेहरे पे कालापन हो गया है, या फिर आपके चेहरा बहुत ज्यादा रूखा सूखा बेजान हो गया है, या फिर है आपको ओपन पोर्स की समस्या, या बहुत ज्यादा जिद्दी डार्क स्पॉट्स हैं जो कि बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं ले रहे, चाहे झाइयां हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। हर तरह की समस्या को ये क्योर करेगा, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो आपकी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं किस तरह से हमें इस फेस पैक को तैयार करना है, और इस फेस पैक को आप डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बाउल लूंगी, एक स्पून मैंने ले लिया चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए। एंड अब देखिए मुझे क्या लेना है, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, वो है ये कॉफी। मैंने यहाँ पे 2 रुपए वाला शैशे लिया है। आपके पास जो भी कॉफी अवेलेबल है घर पे, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप वो वाला ले सकते हो। और बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ये वाली लेते हो तो इसमें बस उतनी सी ही कॉफी होती है, एक छोटे चम्मच के करीब, जो कि हमारे फेस के लिए काफी रहती है। तो यहाँ पर जितनी भी कॉफी इस पैक के अंदर होगी वो मैंने यहाँ पे ले ली है। और जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, तो 2 इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हर हाल में लेने ही लेने हैं। बाकी जो भी इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे वो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के हिसाब से मैंने ऐड किए हैं। जैसे कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती रहती है, धूल मिट्टी जब फेस पे पड़ती है तो वो स्किन के पोर्स के अंदर चली जाती है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड का रूप ले लेती है। तो उस हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पे ऐड करूंगी। और यहाँ पर ये देखिए इतनी आपकी ये पास ये कॉफी है। कॉफी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, गुणों का भंडार है, पोषक तत्वों का भंडार है। हर तरह के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं। तो ये मैंने ले लिया। एंड इसके बाद दूसरी जो चीज मुझे लेनी है वो है ये चावल का आटा। चावल का आटा ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। स्किन लाइटनिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला चावल का आटा बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, बहुत ही बढ़िया फेस पैक का काम करता है, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया स्क्रब का भी काम करता है। देखिए जो भी हमारे स्किन पे धूल मिट्टी कुछ भी जमता है वही हमारे स्किन को खराब करता है, वही हमारे स्किन के पोर्स के अंदर जब चला जाता है तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड का रूप ले लेता है, डेड स्किन हो जाती है, जिसे टाइम टू टाइम रिमूव करना निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आप टाइम टू टाइम अच्छी तरह से अपने फेस को स्क्रब करोगे। आपकी स्किन स्मूथ बनी रहेगी, सॉफ्ट बनी रहेगी। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है ये जो दोनों मैंने लिए हैं, कॉफी और ये चावल का आटा। तो चावल का आटा भी मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पे ले लिया है। और अब देखिए मैं क्या ले रही हूँ, ये है हल्दी। इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये है हल्दी, और चुटकी भर हल्दी आपको यहाँ पे लेनी है। हल्दी एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में पाई जाती है। जैसे कि गर्मियों के मौसम में हमें पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम भरपूर मात्रा में पानी नहीं पीते जितना मतलब कि बॉडी को चाहिए होता है। तो इसलिए हमें पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। खान पान पे भी बहुत डिपेंड करता है, हम अगर बहुत ज्यादा फ्राई चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उस वजह से भी हमें पिंपल्स होते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि भी आप हल्दी का रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताया था, अगर बहुत पिंपल होते रहते हैं तो किस तरह से आप हल्दी को यूज कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपको हल्दी ले लेनी है, और जैसे हाथ पे ही ले ली, और उसमें आपको ऐड कर लेना होता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। और बाकी अगर आपके पास लीफ प्लांट है घर पे तो वो आप ले सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इसी तरह से आपको इसमें अच्छी तरह से हल्दी को मिक्स कर लेना होता है, और जहाँ पर भी आपको पिंपल्स हैं उस पे इस तरह से, मुझे नहीं है बट ऐसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जहाँ पर भी आपको पिंपल है बस सिंपली इस तरह से लगा लीजिए, रहने दीजिए, इसे सूखने दीजिए। थोड़ा थोड़ी देर बाद ये सूख जाता है, और बाकी फिर ठंडे पानी से आप अपने चेहरे को धो सकते हो।
अगर आप रात को सोने से पहले ये काम करते हो तो आपको और अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ये अपना काम करता रहेगा, आपको कोई झंझट भी नहीं होगा और सुबह फिर जैसे भी फेस वॉश की मदद से आप चाहें अपना फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आप 2 दिन भी रेगुलर ये काम करोगे तो आपके पिंपल्स जो है ना जड़ से खत्म हो जाते हैं। बाकी रह गई जिद्दी जो दाग होते हैं, पिंपल जब हट जाते हैं तो जिद्दी दाग अपने पीछे छोड़ देता है, तो उसको क्योर करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट और बहुत ही कारगर मेथड है। एलोवेरा हमारे स्किन को एक तो हाइड्रेट करता है, साथ ही कालापन जो होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, तो जिद्दी दाग धब्बों के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मतलब आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट इसके मिलेंगे। और बाकी एक शॉर्टकट इसमें ये भी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो इसी में आप एक कैप्सूल विटामिन ई का ऐड कर सकते हो। विटामिन ई एक तो नेचुरली मॉइस्चराइज भी करेगी आपकी स्किन को अंदर से डीपली, और दाग धब्बों को लाइटन करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ इससे ज़्यादा और हो ही नहीं सकती। तो ये काम आपको करना है। जैसा कि हम बना रहे थे फेस पैक, तो मैं यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे तैयार कर दी, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पे ऐड कर लेंगे। चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है, मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक ली है और यही शुद्ध हल्दी होती है। आप अम्बा हल्दी भी ले सकते हैं या फिर घर पे आपके शुद्ध हल्दी है आप वो लीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा कारगर होगी। कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद वही होती है जो आपके घर में अगर। और इसके बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो हनी। अगर आप हनी ऐड कर रहे हो तो हनी ऐड कीजिए। अगर हनी आपके पास नहीं है या आप ऐड नहीं कर सकते हो किसी कारणवश, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे विटामिन ई का कैप्सूल, क्योंकि थोड़ा जम गया है ना इसलिए मैं इस तरह से निकाल रही हूँ। आप सोचोगे कि ये कौन सा तरीका है, तरीका तब है ये। और इसकी जगह पे आप विटामिन ई के ये कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिए। और बाकी ऐड करने के लिए आप इसमें चाहे तो चंदन पाउडर ऐड कर लीजिए, गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी फाइट करती है, ठंडक का एहसास भी दिलाती है। तो ये मतलब जितनी चीज़ें आप ऐड करोगे उनका अपना बेनिफिट होता है। और अब इसे एक बढ़िया गाढ़ा, जैसा मैंने बस यही चीज़ें की, हल्दी और साथ में ये चावल का आटा, कॉफ़ी। इसके अलावा देखिए मैं इसे एक बढ़िया पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ एलोवेरा जेल को, और जितनी अगर क्वांटिटी में मुझे चाहिए होगा मैं एलोवेरा जेल ही इस्तेमाल करूँगी। बाकी आप एलोवेरा की जगह पे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दही के साथ अगर आप नींबू का इस्तेमाल करते हो तो और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। लेकिन अगर दही और नींबू आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको एलोवेरा इसमें नहीं ऐड करना है। मतलब अगर आप दही ऐड कर रहे हो तो आप एलोवेरा को स्किप कर दीजिएगा, नींबू के साथ कर रहे हो ऐड तो। और दही और नींबू का कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है या फिर रूखा रहता है, हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए बेहतरीन होता है, और आपकी स्किन को यंग और टाइट भी बनाए रखता है अगर आपको एजिंग साइंस दिखना शुरू हो गए हैं तो इस तरीके से आपको ये फेस पैक तैयार कर लेना है। और फिर आपको पहले तो इसे इस तरीके से अच्छी तरह से अपने चेहरे पे, क्योंकि हम इसी फेस पैक को एज अ स्क्रब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने पहले तो इससे अच्छे से मसाज कर लेनी है अपने चेहरे पे। हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, कारगर हैं। फिर इसके बाद आपने एक इस तरीके से अच्छा बढ़िया सा एक लेप की तरह लगा लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसे रख लीजिए, 10-15 मिनट, या जब तक ये सूखता नहीं है। फिर ठंडे पानी से आपको अपना चेहरा धो लेना है। मैं रिजल्ट दिखाने के लिए आपके सामने इसे रिमूव कर रही हूँ। बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना। एंड जैसे ही आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लोगे उसके बाद आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ कर लेना है। मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल को ही एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।